जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8 है जिसमें साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले देखेंगे एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, एक एक करके हम इस वीडियो में बताएंगे हर एक चीज आपको। इसके पहले वाला में ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन मैंने देख चुका हूं, अभी नया चैप्टर हम देखते हैं। तो यहाँ जैसे देखिए प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पहले देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए ट्रायंगल है, इसका मान लीजिए एंगल मान लेते हैं यहाँ पे ए है, एंगल मान लेते बी है, एंगल मान लेते सी है। यहाँ तक तो सबको पता है। अब यहाँ जो एंगल होता है इसका साइड रेशियो क्या होता है, यहाँ का बी होता है, यहाँ का जो होता है सी होता है, और यहाँ का एंगल का जो साइड रेशियो होता है वो ए होता है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग पे होता है। अब यहाँ से आपको ट्रायंगल में पता है कि दो कोई भी साइड का कोई भी दो ऐड कीजिएगा वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी करेंगे तो बी से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हम ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, सी से तीसरा एंगल से वो बड़ा होगा। जैसे हम बी प्लस सी करेंगे तो एंगल ए से हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है। अभी कैसे हुआ देखो समझाते हैं। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, यहाँ साइड का रेशियो 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए। अब यहाँ से कोई दूसरा कोई एक भी ऐड करो, 3 + 4 कितना होगा, 7। क्या 5 से बड़ा है? 5 + 9 करो, क्या 3 से बड़ा है? क्या आप 5 + 3 करो 8, और क्या 4 से बड़ा है? तो यही हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है ट्रायंगल का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा मेन था। दूसरा एक और क्या होता है कि जो भी इसका एंगल है वो सारा एंगल हमारा क्या होता है, जैसे एंगल मान लीजिए ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का, तीनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का। यहां तक क्लियर है? ये हमारा जानते हैं, एक तो पता ही है। और ये भी साइड का रेशियो, जो भी दो का साइड का रेशियो तीसरे के तो ग्रेटर देन होता है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं साइन रूल क्या होता है। ठीक है, साइन फार्मूला हम देखते क्या होता है। तो साइन फार्मूला हम देखते हैं यहां से। तो साइन फार्मूला में क्या है कि जैसे हम यहां से क्या करते हैं कि जो साइन फार्मूला में होता है हमारा a बाई साइन ए। अभी ये कैसे आया वो सारा हम प्रूव करेंगे अभी। b बाई साइन बी और हमारा c बाई साइन सी। ये होता है हमारा क्या चीज, साइन फार्मूला होता है। ठीक है, अब साइन फार्मूला होता है। इसको देखो प्रूव करने के लिए क्या है, चाहे तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं। यहां से क्या करते हैं ना, इसको हम परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डालें, अब ये तो साइड का रेशियो, ये तो BC बराबर A है पूरा, इसको हम क्या किए, D मान लिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डाले 90 डिग्री हो गया। और हमारा यहां से क्या हो गया, दो एंगल बन गया। एंगल एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल एक क्या बन गया, ADB बन गया, और दूसरा ट्रायंगल ADC बन गया। ठीक है, हम ट्रायंगल ADB में चल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में ADB में, तो इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं ना, इस साइन B है, ये हमारा क्या 90 डिग्री है। तो ADB का हम शेप बना देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ से क्या है, A है, AD है और ये B है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन B निकालते हैं। तो साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका क्या है, परपेंडिकुलर AD बटा हाइपोटेनस AB। यहां तक क्लियर है? अब AB का कोई वैल्यू दिया हुआ है C, तो हम यहां से मान लेते हैं ए स्मॉल c है। ठीक है, जो भी साइड होता है वो स्मॉल होता है, एंगल हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो यहां भी ऐड कर सकते हैं, एंगल जो होता है एंगल ऑलवेज कैपिटल होता है। ठीक है, कैपिटल होता है। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या है, AD बटा AB के जगह पे हम C रख दिए, तो यहां से हमारा AD निकल जाएगा। तो AD बराबर क्या आ जाएगा, C उधर चला जाएगा, तो C इंटू साइन B। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। हम दूसरे ट्रायंगल में चल रहे हैं, ADC में। तो ट्रायंगल हम चल रहे हैं ADC में। तो ADC में चलेंगे तो इसका ADC में क्या होगा, इसका शेप इस तरह से बना हुआ है ADC का। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे A हो गया, C हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन C लगाएंगे। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे B दिया हुआ है, तो हम B डाल दिए। अब साइन C लगाएंगे तो साइन C का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर AD और डिवाइड बाई हाइपोटेनस कर्ण B।
तो यहां से हमारा जो AD का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, B sin C आ गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको हम मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया हम इक्वेशन 2। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो मान लिया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, दोनों से चलते हैं इक्वेशन फ्रॉम, हम यहां से फ्रॉम 1 and 2 से चल रहे हैं। तो 1 and 2 से चलेंगे तो AD और AD इक्वल हो गया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। B sin C इक्वल टू C sin B हो गया। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, B है इसको इधर ले आते हैं क्योंकि हमको इसी फॉर्म में लाना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, B बटा इस साइन B इधर ले आएंगे तो साइन B हो गया, इक्वल टू C है तो C डाल दिया और साइन C इधर ले आए तो डिवाइड बाई साइन C हो गया। अब देखो ए जब हम इतना लिख दिए तो क्या इसको यहां तक भी छोड़ के लिख सकते हैं कि सिमिलरली जब इतना आ गया तो देन ए इक्वल टू ए बटा साइन ए बी इक्वल टू बी बटा साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी बी यही होगा। लेकिन अगर आप बोलोगे तो प्रूफ भी कर दूंगा। इसमें क्या है ना कि हम इसका सेम इसका ट्रायंगल का नेम चेंज कर देंगे। नेम चेंज करने का मतलब यह है ना कि हम इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे तो देखना इस तरह यूं ही प्रूफ हो जाएगा। इसको बी डाल देते हैं, इसको ए डाल देते हैं और परपेंडिकुलर है और इसको सी डाल दिए, बस यूं प्रूफ हो जाएगा। यहां से फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी इसमें चल देंगे और फिर एक बार इसमें चल देंगे। तो यहां से देखो क्या, एक बार हम ट्रायंगल चल देंगे किसमें, ए डी बी में। ए डी बी में चलेंगे तो परपेंडिकुलर क्या साइन यहां से ए निकालेंगे और ये हमारा ए है तो इसका ए हो जाएगा रेशियो, ये इसका सी हो जाएगा, इसका बी रेशियो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर हमारा से यहां से क्या हो जाएगा, ए बटा यहां से साइन ए बराबर परपेंडिकुलर है तो ए डी बी में क्या हो जाएगा, बी डी होगा यहां से ना, तो बी डी बटा कर्ण ये हो जाएगा सी, तो यहाँ सी ये निकल गया बी डी। अब यहां से करेंगे साइन सी निकाल दीजिए, तो साइन सी निकालिए तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, फिर बी डी हो जाएगा, तो बी डी बटा कर्ण इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए डाल दिए। अब यहां से देखना बी डी बराबर यहां से क्या हो जाएगा, सी साइन सी, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन सी, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सी साइन ए इक्वल टू, इसको रफ करते हैं यहां से, और यहां से इसका क्या हो जाएगा, ए साइन सी। यहां से हम बी डी निकाल दिए तो सी साइन ए हो गया और यहां से भी बी डी निकाल दिया तो ए साइन सी हो गया, तो दोनों को इक्वल कर दिए, ए साइन सी इक्वल टू सी साइन ए। ठीक है, अब यहां से देखना, यहां से क्या लिख सकते हैं, सी साइन सी इधर ले आते हैं तो साइन सी हो गया, और ए रहने देते हैं और साइन ए इधर ले आते हैं, साइन ए आ गया। बस यही लाना था ना। तब देखिए दोनों इक्वल हो गया, बराबर ए बटा साइन ए कर देते हैं, तो इसीलिए सिमिलरली इसे सिमिलरली इस तरह से लिख देते हैं, या तो पूरा लिख लेना सिमिलरली, यहाँ से ए बटा साइन ए इक्वल टू बी बटा साइन बी इक्वल टू सी बटा साइन सी, यही हमारा प्रूफ करना था। क्लियर है? तो ये यहाँ ये फार्मूला बहुत यूज होगा, इसका हम एक्सरसाइज बताएंगे ना आने वाले वीडियो में, तो सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बनाए पहले, प्रॉपर्टी ट्रायंगल का कि जो भी इसका सम होता है 180 डिग्री होता है, यही बताएं। फिर क्या बताएं, एंगल ऑलवेज कैपिटल लेना है, जो भी नाम देना है, ए बी सी डी जेड कुछ भी देना, कैपिटल देना, ठीक है। साइड का रेशियो स्मॉल रहता है, ठीक है। वो साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी इसका एंगल का साइड सामने है ओ, इसके सामने कौन है बी, इसके सामने कौन है सी, तो इसका इस तरह निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये तो बता दिए। फिर क्या बताएं कि दोनों का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये दोनों का भी सम करोगे तो उससे बड़ा होगा, ये दोनों सम करोगे तो इससे बड़ा होगा, तो ये कर क्लियर हो गया। फिर मैंने यहाँ साइन फार्मूला बताया कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। फिर मैंने यहाँ से क्या किया, इसको प्रूव कर दिया कि यहाँ से एंगल इस तरह से ए डी बी और ए डी सी में जाके साइन ए बी और साइन सी निकाल दिया, ए आ गया। फिर यहाँ से अगर नाम चेंज यहाँ से भी ड्रॉ करके डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि सिमिलरली ए बी हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूव करके दिखा दिया कि यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा मैंने एक एक चीज करके देख लिया, बेसिक से तक पूरा, और इसके एडवांस तक हम देखते जाएंगे धीरे धीरे लेवल। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।